गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मीनाक्षी अपने घर में 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बहुत लाडली थी। सभी मीनाक्षी को बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से मीनाक्षी घमंडी और ज़िद्दी स्वभाव की हो गई थी। मीनाक्षी की शादी अरुण से हुई। शादी के बाद शुरू में मीनाक्षी को उसके ससुराल में सभी ने हाथों हाथ लिया, पर मीनाक्षी तो अपने ससुराल में केवल अरुण को ही महत्व देती थी। किसी और से मीनाक्षी को कोई मतलब नहीं था। अरुण मीनाक्षी को कई बार समझाता कि तुम मेरे माता पिता का भी सम्मान किया करो, उनसे भी प्यार से बात किया करो, लेकिन मीनाक्षी इस बात को कभी नहीं समझती थी। अपने घर की सभी बातें वो अपनी माँ को फ़ोन पर बताया करती थी। मीनाक्षी की माँ ने बेटी को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन अपने ज़िद्दी स्वभाव की वजह से मीनाक्षी अपनी माँ की बात भी नहीं मानती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मीनाक्षी अपने आप को अपने ससुराल से कभी जोड़ ही नहीं पाई। उसे ससुराल में सब दुश्मन लगते थे। धीरे धीरे मीनाक्षी के सास ससुर ने तो जैसे चुप्पी साध ली। वो कोशिश करते कि वो लोग मीनाक्षी से कम बात करें। अब आज ही की बात है कि मीनाक्षी घर से बाहर कहीं जा रही थी। मीनाक्षी के ससुर ने उसे अकेले जाने से मना किया। कहा कि बेटा, जिस जगह तुम जा रही हो तुम उस जगह से परिचित नहीं हो। एक बार अरुण को आ जाने दो, फिर चली जाना। बस फिर क्या था। इस बात पर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने ससुर जी से कहने लगी, आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ जो मैं हर जगह अरुण को साथ लेकर जाऊंगी? आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल अंदाजी मत कीजिए। जब अरुण घर पर आया तब मीनाक्षी ने अपने पति अरुण को 2 बातों की 4 बनाकर सुनाई। अब अरुण भी अपनी पत्नी के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ था, इसीलिए अरुण ने मीनाक्षी को समझाया कि वो पिताजी से अच्छे से बात करे, और ये समझाना ही मीनाक्षी को अच्छा नहीं लगा। गुस्से में मीनाक्षी ने अपने ससुर जी का बहुत अपमान कर दिया। इसी वजह से अरुण का हाथ आज मीनाक्षी पर उठ गया। अरुण ने मीनाक्षी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी और वो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। माता पिता का प्यार और भाई भाभीियों की मनुहार ने मीनाक्षी को बहुत ज़िद्दी बना दिया था। अपना सामान लेकर वो अपने घर से निकल पड़ी। अब मीनाक्षी खुश थी कि उसका ससुराल से पीछा छूट रहा है। फिर वो ट्रेन में जाकर बैठ गई और ट्रेन तेजी से दौड़े जा रही थी। 2-3 बार अरुण ने मीनाक्षी को फ़ोन भी किया, लेकिन मीनाक्षी ने अरुण से कोई बात नहीं की। देखते ही देखते मीनाक्षी अपने मायके की ज़मीन पर थी, पर आज मीनाक्षी को लेने स्टेशन पर कोई नहीं आया था, और ये बात मीनाक्षी के लिए हैरान कर देने वाली थी। स्टेशन से अपने घर तक जाने के लिए मीनाक्षी ने ऑटो लिया। बीच में एक बड़ी हवेली के पास से गुजरते समय मीनाक्षी को बड़ी अम्मा की याद आ गई। मीनाक्षी सोचने लगी कि आज हवेली में रौनक है, शायद यहाँ कोई समारोह होगा। घर जाकर अपनी माँ से पूछूंगी। जब मीनाक्षी मायके में पहुंची तो घर के दरवाजे बंद थे। अब ये देखकर मीनाक्षी का दिल तेजी से धड़क गया। बड़ी ही मुश्किल से वो घर के अंदर दाखिल हुई। पहले जब भी मीनाक्षी मायके में आती थी तो उसके 3 भाइयों में से कोई ना कोई भाई उसे स्टेशन पर लेने ज़रूर जाता था, लेकिन आज मीनाक्षी को लेने कोई नहीं आया था। जब मीनाक्षी घर के अंदर गई तो अंदर का माहौल भी खींचा खींचा सा था। मीनाक्षी की दोनों छोटी भाभियों ने
उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान फेंकी और अपने कमरों की तरफ चल दी। मीनाक्षी की बड़ी भाभी ने उसके हाथ से उसका बैग लिया और उसे बैठने को बोला। मीनाक्षी ने कहा, भाभी क्या बात है, आप सबको क्या हुआ है? पहले तो घर के आंगन में आप तीनों की हंसी की आवाज़ें गूंजा करती थी और आज मेरी दोनों भाभियां मुझसे मिलने भी नहीं आई, यहाँ तक कि मुझे स्टेशन पर भी कोई नहीं लेने आया। मीनाक्षी की बड़ी भाभी ने कहा, तुम अभी थक कर आई हो, माँ और पिताजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। मीनाक्षी की बड़ी भाभी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी, इसीलिए वो मीनाक्षी को माँ की तरह ही प्यार करती थी। थोड़ी ही देर में वहाँ रहकर मीनाक्षी समझ गई कि अब रिश्तों में दरार आ चुकी है। इस बात का सबूत था घर के आंगन में बनी हुई 2 रसोइयाँ। यही वो बात थी जो शायद मीनाक्षी की बड़ी भाभी मीनाक्षी को नहीं बता रही थी। मीनाक्षी अपना बैग लेकर अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दी, पर तभी उसकी भाभी ने उसे छत पर बने हुए कमरे की ओर इशारा करके कहा, तुम वहाँ चली जाओ। मीनाक्षी ने कहा, भाभी माँ का कमरा तो ये है ना? तब भाभी ने कहा, नहीं मीनाक्षी, अब माँ और पिताजी मेरे साथ रहते हैं ऊपर, इसीलिए तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ढेर सारे सवाल मीनाक्षी के मन में थे कि मेरे घर में इतना सब हो गया और माँ ने मुझे बताया तक नहीं। एक मैं हूँ जो अपनी ससुराल की सारी बातें माँ को बताती थी। अब ऊपर पहुँचकर मीनाक्षी अपनी माँ के गले लग गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कहा कि तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो अभी अभी सोए हैं, हम बाद में बात करेंगे, और अब तो तुम्हें यहीं रहना है तो सारी बातें आराम से करेंगे। अब मीनाक्षी भी थकी हुई थी, उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन नीचे से आ रही तेज आवाज़ों से मीनाक्षी की नींद खुल गई। मीनाक्षी का मंझला भाई जोर जोर से चिल्लाकर छोटे भाई को अपनी गाड़ी हटाने को कह रहा था। छोटा भाई कुछ बोलता, इससे पहले ही मीनाक्षी की छोटी भाभी ने अपने जेठ को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। ये देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई कि इन लोगों में तो रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं बची। मीनाक्षी वहाँ जाने ही वाली थी कि उसकी माँ ने उसे बीच में रोक दिया। कहने लगी, मीनाक्षी ये उन दोनों के आपस की व्यक्तिगत बात है, तुझे बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मीनाक्षी ने कहा, माँ मर्यादा नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं? छोटी भाभी देखिए मेरे भैया से किस तरह से बात कर रही हैं। लेकिन माँ ने मीनाक्षी को कुछ भी कहने से रोक दिया। मीनाक्षी की माँ और उसकी बड़ी भाभी ने सुबह से ही 2 बार मीनाक्षी को समझा दिया था कि अपने पिता के सामने कोई भी तनाव वाली बात ना करे। मीनाक्षी ने तो सोचा था कि जब वो मायके में आएगी तो उसके तीनों भाई उसे सर आंखों पर बिठा लेंगे, पर उसे तो यहाँ ये सब देखने को मिल रहा था। जो भी मीनाक्षी ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीनाक्षी के मायके में सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। अब मीनाक्षी ने माँ से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उसकी माँ तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अब तो मीनाक्षी को अपने घर और अपने पति की याद आने लगी। फिर मीनाक्षी ने अपनी माँ से पूछा, माँ कल मैंने रास्ते में देखा था बड़ी हवेली क्यों सज रही थी और बड़ी अम्मा कैसी हैं? तभी मीनाक्षी की माँ ने कहा, बेटा कल विजय के बेटे की शादी है, उसी की तैयारी हो रही है, हम सभी को भी जाना है, तुम भी तैयार रहना। और बड़ी अम्मा तो बस अब अपने दिन गिन रही हैं, कल जाओगी तो उनसे मिल लेना, पता नहीं वो कितने दिनों की मेहमान हैं। मीनाक्षी को अपना बचपन याद आ गया। मीनाक्षी ज़्यादातर हॉस्टल में रहकर ही पढ़ी थी, पर जब भी वो गर्मी की छुट्टियों में घर आती तो बड़ी हवेली ज़रूर जाती थी। बड़ी हवेली में रहने वाले ठाकुर जी और मीनाक्षी के पिता बचपन के दोस्त थे और बड़ी अम्मा ठाकुर जी की बहन थी, जो अपने पति से अलग होकर हवेली में अपने भाई के पास ही रहती थी। बड़ी अम्मा निसंतान थी,
इसीलिए उनकी पूरी दुनिया उनके भाई और भतीजे ही थे। बड़ी अम्मा से मीनाक्षी को भी बहुत लगाव था और उनसे मिलने की इच्छा भी मीनाक्षी को हो रही थी। अगले दिन मीनाक्षी माँ के पास गई, कहने लगी, माँ शादी तो शाम को है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़ी हवेली हुआ हूँ और कुछ देर अम्मा के पास भी बैठ जाऊँ। मीनाक्षी की माँ ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा भी मन लग जाएगा और तुम्हारी बड़ी अम्मा को भी बहुत खुशी होगी। इसीलिए मीनाक्षी अब बड़ी हवेली में पहुँच गई। सभी शादी की तैयारियों में लगे थे। तभी मीनाक्षी बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ गई, पर कमरे पर ताला देखकर वो हैरान हो गई। फिर मीनाक्षी ने एक नौकर से पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ हैं। फिर वो नौकर मीनाक्षी को ले जाकर पीछे नौकरों के तरफ वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में छोड़कर चला आया। बड़ी अम्मा वहीं पर थी। अब बड़ी अम्मा की हालत देखकर मीनाक्षी को रोना आ गया। बड़ी अम्मा एक टूटी हुई सी चारपाई पर लेटी हुई थी। मीनाक्षी ने देखा कि आज बड़ी अम्मा नौकरों के कमरे में कैसी हैं। तभी बड़ी अम्मा की खांसी से जैसे मीनाक्षी वर्तमान में लौट आई, कहने लगी, अम्मा मैं आपको पानी देती हूँ। मीनाक्षी ने जल्दी से पानी दिया। बड़ी अम्मा थोड़े से सहारे से उठ पड़ी और पानी पीकर फिर निढाल हो गई। पूछने लगी कि तुम कौन हो। मीनाक्षी ने कहा, अम्मा मैं मीनाक्षी। बड़ी अम्मा बोली कि अरे मीनाक्षी तू कैसी है। मीनाक्षी ने कहा, अम्मा मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी ये हालत कैसे हो गई। मैं अभी ठाकुर चाचा जी से बात करती हूँ। तभी अम्मा ने मीनाक्षी को रोकते हुए कहा, रुको, किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना है। अच्छा है यही भुगत कर जाऊं। मीनाक्षी ने कहा, बड़ी अम्मा आपने ऐसा क्या किया था। तब बड़ी अम्मा ने कहा, अपने जीते जी मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया था, वो भी केवल अपने घमंड की वजह से। मीनाक्षी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बड़ी अम्मा ने कहना शुरू किया कि मीनाक्षी मैं अपने पिता की लाडली थी। जिस समय लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते भी नहीं थे, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे घुड़सवारी भी सिखाई, मुझे सब सिखाया था। बस शादी के बाद पति के घर में कैसे रहना है ये मेरे मायके वालों ने मुझे नहीं सिखाया। मैं ज़िद्दी और घमंडी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में दिल खोल कर खर्चा किया, मुझे सारी चीज़ें दी, बस मुझे संस्कार देना भूल गए। अब एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे से एक दीवार घड़ी उतार कर बैठक में लगा दी। बस फिर क्या था, मैंने आव देखा ना ताव, बाहर से वो घड़ी अपनी उतार कर अपने कमरे में फिर से लगा दी और अपने ससुर जी को सभी के सामने मैंने भिखारी कह दिया। मेरे पति ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा, पर मैं अपने घमंड में चूर थी। मुझे अपने पिता की दौलत पर घमंड था। झुकने से अच्छा मुझे उस घर को छोड़ना ज़्यादा सही लगा। इसीलिए मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई। पहले तो एक दो बार उन लोगों ने मुझे संदेश भी भेजे, फिर उन लोगों के संदेश आना बंद हो गए और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। आज अगर मैं अपने ससुराल में होती तो नाती पोतों वाली होती और मेरी भी इज्जत होती। जब तक मेरे पिता और भाइयों के चली तब तक मेरी भी इस हवेली में खूब चली, पर अब भतीजों का राज है। अरे आजकल तो कोई माता पिता को भी नहीं पूछता, तो मैं तो क्या चीज़ हूँ। जब से मैं बीमार हुई मुझे यहाँ फेंक दिया, मुझसे कहने लगी बीमारी फैल जाएगी। बड़ी अम्मा फिर से खांसने लगी थी। बड़ी अम्मा की बातें सुनकर मीनाक्षी हैरान हो गई। शाम को बेमन से मीनाक्षी शादी में शामिल हुई, पर उसका मन तो कहीं और ही था। शादी से लौट आने के बाद मीनाक्षी की माँ ने कहा, मीनाक्षी तू अपना सामान स्टोर वाले कमरे में लगा ले। वो क्या है ना, अब तो तुझे हमेशा यही रहना है, तो तुझे तेरा अलग कमरा तो चाहिए ना। तो मैंने स्टोर की सफाई करवा दी है, आज से तू वहीं रहेगी। ये सुनकर मीनाक्षी हैरान हो जाती है कि कहाँ अरुण और उसका घर और कहाँ स्टोर रूम। मीनाक्षी को एकदम से बड़ी अम्मा की याद आ जाती है। मीनाक्षी को अपनी माँ से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब मीनाक्षी को अपनी सभी गलतियाँ याद आने लगी। मीनाक्षी को याद आया
कि उसने भी अपने ससुर जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। और अरुण तो मुझे समझा ही रहा था, पर जब मैंने अरुण की बात नहीं मानी तब मैंने मेरे ससुर जी का और ज़्यादा अपमान करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अरुण मजबूर हो गए थे मुझ पर हाथ उठाने को। वैसे भी कोई भी औलाद अपने पिता की बेइज्जती कैसे देख लेता। मीनाक्षी ने अपना फ़ोन उठाया और बड़ी ही हिम्मत करके उसने अरुण को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से अरुण की आवाज़ थी कि मीनाक्षी, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मीनाक्षी बहुत देर तक रोती रही, फिर आने का वादा करके उसने फ़ोन रख दिया। अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, आप स्टोर में वापस सामान रखवा दीजिए। अब मीनाक्षी की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर बोली, अरे तू वापस नहीं जाएगी, सोच ले, एक बार वापस गई तो फिर तेरा यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। मीनाक्षी के माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो मीनाक्षी देख नहीं पाई। मीनाक्षी बोली, नहीं माँ, वो मेरा घर है, मैं जा रही हूँ। अब 2 घंटे के बाद मीनाक्षी ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मीनाक्षी अपने मायके से निकली, अभी उसे निकले 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसे लगा उसका मोबाइल घर पर ही रह गया है। वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ी, तभी अंदर से आती हुई आवाज़ों ने मीनाक्षी के कदम रोक दिए। घर के आंगन में मीनाक्षी की माँ और उसकी तीनों भाभियाँ बैठकर हंस रही थीं। छोटी भाभी बोली, माँ, आपको मान गए, आपने दीदी को क्या सबक सिखाया है। और सबसे मुश्किल रोल तो पिताजी का था, बेचारे 2 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। तब पिताजी बोले, क्या करते, हमारा बस चलता तो हम अपनी बेटी को पहले ही दिन सच्चाई बता देते, लेकिन फिर वो अपने ससुराल वापस कभी ना जाती, इसीलिए उसके साथ ऐसा करना ही ठीक था। हम जानते हैं कि वो ज़िद्दी है, जब तक उसे सामने से कोई चीज़ ना दिखाओ वो समझती ही नहीं है, इसीलिए मायके का ये रूप दिखाना बहुत ज़रूरी था। तभी मीनाक्षी की मंझली भाभी बोली, पर बेचारी मीनाक्षी दीदी के साथ हमने सही नहीं किया। मीनाक्षी की माँ ने कहा, बेटा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कड़वी दवाई देने के लिए माँ को कभी कभी बच्चों की नाक बंद करनी पड़ती है, पर ये उसके फ़ायदे के लिए ही होता है। हम मीनाक्षी को बाद में सब समझा देंगे, पर अभी तो उसे समझ आई है, अब वो अच्छे से ससुराल में रहेगी। अगर हम उसे पहले समझाते तो वो सोचती कि हम उसके दुश्मन हैं। मीनाक्षी की बड़ी भाभी बोली, माँ, अभी तो दूसरा ही दिन था, मीनाक्षी इतनी जल्दी ससुराल कैसे चली गई। ये सब बातें मीनाक्षी छुप कर सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, पर उसे अपने मायके से ये बातें सुनकर अब बहुत बड़ी राहत मिली। तभी मीनाक्षी के पर्स के अंदर से उसका मोबाइल बजने लगा और वो फ़ोन अरुण का था। अरुण मीनाक्षी से पूछ रहा था कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है, बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फ़ोन पे बात करके मीनाक्षी वापस अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। साथ संगत जी, आज की ये साखी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।